अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और अहम इंकिशाफात के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। आज मैं आपके लिए एक निहायत अहम और इंतहाई हसास अपडेट लेकर आया हूं। एक ऐसा ऑपरेशन जो दहशतगर्दों के खात्मे के हवाले से इंतहाई बड़ा और फैसला कुन करार दिया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर कड़ी निगरानी जारी है और कई इलाकों में दहशतगर्दों की तलाश जारी है। इतलाआत हैं कि कुछ अनासर सरहद उबूर करने की कोशिश में हैं और इसी वजह से LOC के अतराफ पर अलर्ट जारी रखा गया है। सरकारी जराये के मुताबिक जारी मुठभेड़ के दौरान एक जवान जख्मी भी हुआ है। नाजरीन, हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए पहले से ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया है। हमारे पास काबिले एतमाद शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और बस मौके की तलाश में है। खास तौर पर बिहार इलेक्शन से पहले किसी वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी की नीयत दिखाई देती है। भारत की अस्करी साजो सामान की तैयारी, बंकरों की तामीर, ड्रोन बेड़े की हरकत और समुद्री हुदूद में मुश्तबा सरगर्मियां यही बताती हैं कि वो किसी बड़े और तवीलुल मुद्दती तसादम के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। चंद रोज कबल जो एतराफी बयानात पाकिस्तानी इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हासिल किए हैं, उन्होंने वाजे कर दिया कि किस तरह भारत किसी बहाने को बतौर जवाज इस्तेमाल करके समुद्री हुदूद में कशीदगी पैदा कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की मिसालें माजी में भी मिली हैं, जहां सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए गए। इस पस मंजर में सवाल उठता है कि क्या ये वाकया भी किसी बड़े अस्करी दावे का पेश खैमा है। भारतीय मीडिया और सरकारी बयानात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक नाम नेहाद ऑपरेशन किया गया। भारतीय जराये दावा कर रहे हैं कि किश्तवाड़ के इलाके से एक ड्रोन का मलबा या बाकियात मिली हैं, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। नाम नेहाद एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान इलाके में फायरिंग की शदीद आवाजें सुनाई दी। भारतीय हुकाम का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान अस्करी पसंदों को घेरने की कोशिश की जा रही थी, जबकि गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स में भारतीय अफवाज के एहलकारों और कई अफसरान के जख्मी होने की बात भी मंजर आम पर आई है, मगर तफसीलात वाजे नहीं की गयी। एक बार फिर भारत ने जिहादी बयानिया को जोर देकर मीडिया हाइप शुरू कर दी है। ओपन सोर्स अकाउंट्स की जानिब से दावा किया जा रहा है कि किश्तवाड़ के जंगलों में जैश-उल-मोहम्मद के 3 से 4 जंगजू मुहासरे में हैं और मुहासरे के दौरान भारतीय फौज की गाड़ी पर हमले की इतलात भी सामने आई। हम इस पर बाद में तफसीली बहस करेंगे। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तानी सरहद के करीब भारतीय फिजाइया की गैर मामूली और मशकूक नकलो हरकत नोट की गई। भारतीय जहाजों ने पाकिस्तानी सरहद के करीब तियारा गर्दानी की और कुछ तियारे समुद्री इलाकों पर हमले की सलाहियत रखने नजर आए। एक मखसूस तियारा जिसकी शनाख्त पाकिस्तान ने रिकॉर्ड की, उसे पुणे के एक भारतीय फिजाई अड्डे से उड़ान भरते हुए और फिर बहरे अरब के ऊपर देखते हुए नोट किया गया। इसी तरह एक भारतीय लड़ाका त्यारे की मूवमेंट मकबूजा कश्मीर के नजदीक भी नोट की गई। जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय फिजाइया का त्यारा नमूदार हुआ तो फौरन पाकिस्तान की फिजा हरकत में आई। रेडार्स पर कुछ हेलीकॉप्टर्स की परवाज भी नोट की गई, जो हरियाणा और अमृतसर से होते हुए पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुंचे। इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से सरगोदा, लाहौर और दूसरे मुकामात से मुताद्दिद त्यारों ने परवाजें भरी, जिसके बाद भारतीय त्यारे और हेलीकॉप्टर्स ने कोई मजीद खतरनाक हरकत करने की जुर्रत नहीं की। पाकिस्तानी इदारों ने इन त्यारों और हेलीकॉप्टर्स के रजिस्ट्रेशन नंबर्स, फ्लाइट पाथ, कहां से उड़े और कहां गए, ये सब मालूमात जारी कर दी हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान चौकन है। अगर कोई भी गुस्ताखी की कोशिश की गई तो इसका जवाब इतनी शिद्दत और कुव्वत के साथ दिया जाएगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक मर्तबा फिर भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मसाइल थे। उस रात भी भारत का एक मुकम्मल स्क्वाडन उड़ा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी तैयार फिजा में आए तो भारतीय लड़ाका त्यारे फौरन वापस पलट गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पाकिस्तानी बहादुरों का मुकाबला आसान नहीं है। भारत की ये हरकतें, ड्रोन भेजना, जासूसी सरगर्मियां, सच पूछे तो वो महज पाकिस्तान की तैयारियों को परखने और अंदाजा लगाने की कोशिश है कि पाकिस्तान ने कितनी तैयारी की हुई है। अब नाजरीन, बात करते हैं मकबूजा कश्मीर और LOC पर शुरू किए जाने वाले भारत के नए ड्रामे की। मकबूजा कश्मीर के सरहदी जिला पहुंच में भारतीय फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर मुहासरा और क्रैकडाउन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के दौरान घरों की खुदाई और घर घर तलाशी के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक पहुंच की तहसील में एक खेत से ड्रोन से मुतल्लक कोई चीज मिली, जिसके बाद पुलिस ने BSF को रिपोर्ट कर दी और फिर न सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बल्कि भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के अफसरान भी वहां पहुंच गए। इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया और पहुंच के बाद ऑपरेशन का दायरा किश्तवाड़, पुलवामा और कपवारा तक फैला दिया गया।
भारतीय मीडिया ने इस ड्रोन मलबे के मिलने के बाद शोर मचा दिया और गैर मुसद्दक़ा मानात को हवा दी कि मजीद अस्करी पसंद मौजूद हैं। एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे नामों को सामने लाकर पाकिस्तान पर बदनामी की कोशिश की जा रही है। अगर हम भारतीय मीडिया और सिक्योरिटी इदारों के दावों को फर्जी तौर पर मान भी लें तो एक संजीदा सवाल ये है कि अगर आपने मकबूजा कश्मीर में लाखों फौजी तैनात कर रखे हैं तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से दाखिला कैसे मुमकिन हुआ? ये मंतकी सवाल हर खास और आम के जहन में है। और अगर भारत ने पहले भी बड़े ऑपरेशंस किए थे जिनमें जैश और लश्कर के ठिकानों को तबाह किया गया था, तो फिर अब ये जंगजू अचानक कैसे दोबारा वापस आ गए? सबसे हैरानकुन बात यह है कि भारतीय मीडिया और सिक्योरिटी इदारे जो कमांडर्स और जंगजू पेश करते हैं, बहुत सी बार उनका पाकिस्तान में वजूद ही मनोअन साबित नहीं होता। पूंछ और किश्तवाड़ में होने वाले सर्च ऑपरेशन के हवाले से बीएसएफ के एक कमांडर ने दावा किया कि जैश के 3 से 4 कमांडर्स इलाके में मौजूद हैं और मिलने वाला ड्रोन बम या पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब दोबारा फॉल्स फ्लैग की तैयारी तो नहीं कि जेल में पहले से गिरफ्तार किए गए 3-4 पाकिस्तानी नौजवानों को शहीद करवाकर फिर उन्हें जैश या लश्कर का रुकन जाहिर किया जाए, या फिर कोई ऐसा हमला करवा दिया जाए जिसमें अपने लोगों को मार दिया जाए और फिर इन लाशों पर सियासत करके इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाए। अब देखते हैं कि सर्च ऑपरेशन का नतीजा क्या निकलता है। क्या नतीजा निकालेगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, या फिर वाकई कुछ ठोस मिलेगा? हालात वाज़े और संजीदा हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कशीदगी महज मामूली झड़प नहीं बल्कि एक बड़ा खेल चलता नजर आ रहा है, जिसमें फॉल्स फ्लैग, मीडिया हाइप और सरहदी हरकत सब एक साथ नजर आ रही हैं। भारत कुछ बड़ा मंसूबा बना रहा है, मगर पाकिस्तान के इदारे मुकम्मल तैयार और चौकन हैं। भारत की हर हरकत का जवाब कई गुना ज्यादा शिद्दत और ताकत से दिया जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।